IMF की पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी। अहम तरीन खबर सामने आ रही है कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने ट्विटर बयान में तस्दीक कर दी है। तो IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने ट्विटर बयान में इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से भी ऐसा बताया गया है। तो पूरा दिन जो कुछ होता रहा वो सारे का सारा ड्रामा, वो सारा का सारा ढोल का पोल एक तरफ है। कितने चेहरे खुल गए इस खबर के आते आते, कितने लोगों की काविशें भी सामने आ गई इस खबर के सामने आते आते, इस ट्वीट के सामने आते आते। IMF की पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने ट्विटर बयान में तस्दीक कर दी। लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान बुरी तरह मुआशी दबाव का शिकार है। डॉलर हमारे हाथ में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह है, पाकिस्तानी परेशान है। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर, इस ट्वीट के ऊपर, इस कर्ज प्रोग्राम की बहाली के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील साहब, जो मुश्किलात थी पाकिस्तानी कौम को, IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा था, इस प्रोग्राम की बहाली से मुश्किलात कम होंगी अब? जी, इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात कम होंगी क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो IMF प्रोग्राम की बहाली से जुड़े हुए थे। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF प्रोग्राम बहाल करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को 1.17 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे, 1 अरब 17 करोड़ डॉलर। और 7वां और 8वां जायजा था जिसके तहत IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज इजलास में उसकी मंजूरी दी। और वजीर खजाना ने इस पर प्राइम मिनिस्टर और अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन ये बड़ा अहम मरहला था क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए गए, जैसे KPK के मिनिस्टर की जानिब से लेटर लिखा गया मिफ्ता इस्माइल को, और साथ साथ ये सोशल मीडिया पर भी आया जिसपे काफी ज्यादा तशवीश का इजहार किया गया क्योंकि ये सबूटाज करने की कोशिश करार दिया जा रहा था। सारी कोशिशों पे इसी सब के ऊपर बात होगी। शकील हमारे साथ ही रहिएगा। नदीम मलिक साहब भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब, सियासी हालात एक तरफ है, मुआशी बहरान एक तरफ है, और ऐसे में इस खबर का आना और जो जितने हमारे करंट सिनेरियो में देखते हुए जितने चैलेंजेस हैं उस सब के लिए कितना इंपॉर्टेंट था? देखिए कि प्रोग्राम अप्रूव हो जाना पाकिस्तान के लिए इस वक्त अच्छा जरूरी था। इससे ज्यादा किसी और चीज की अहमियत नहीं थी क्योंकि IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड ना होने की वजह से सारी मल्टीलैटरल जितनी फाइनेंसिंग थी सब रुकी हुई थी। तो IMF का प्रोग्राम बहाल होने का मतलब यह है कि आपको वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिल जाएंगे, आपको ADB से भी पैसे मिल जाएंगे, और कुछ बायलैटरल कमिटमेंट जैसे हमारी सऊदी अरब वगैरह से हुई थी और वो पैसे आने हैं अभी, UAE से हुई थी लेकिन पैसे आने हैं अभी, वो पैसे भी इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो आ जाएंगे। तो रुपए के ऊपर प्रेशर कम होगा और आइंदा आने वाले दिनों में जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी कि पता नहीं हम कितना अर्सा इन पैसों के साथ जिंदा रह सकते हैं, वो मसला काफी हद तक हल हो गया। जी अच्छा नदीम साहब, जो एक फैक्टर था कि ये कहा जा रहा था आम आदमी इससे बड़ा मुतासर हो रहा था, ख़ासतौर पर मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मईशत आपकी कम होगी, अगर वो सही तरह से नहीं चलेगी तो आम आदमी के ऊपर असर पड़ेगा। अब जबकि ये मुआहिदा हो गया है, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेशनली भी जो डोनर्स हैं वो भी इमदाद पाकिस्तान को देंगे, इस मुआहिदे से उन्होंने मशरूत कर रखी थी, तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी इन सब चीज़ों के बाद? देखिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहाल होना जो है ना वो अशद जरूरी है। अगर आप कहें कि इस मुआहदे से महंगाई कम होगी तो बिल्कुल कम नहीं होगी, बल्कि ये हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में बाज़ ऐसे इक़दाम हो जिसके नतीजे में कुछ कीमतों में इजाफा भी आपको देखना पड़े। जैसे पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर हमने कुछ पेट्रोलियम लेवी का एग्रीमेंट कर रखा है तो वो मुतासर भी कर सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहाल होना शुरू हो जाए, जो पिछले 2-2.5 माह हम बिल्कुल फाइटिंग कर रहे थे, तो पैसे पास नहीं थे, तो इसलिए LCs को रोका जा रहा था कि हमारे जो डॉलर पास पड़े हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो खत्म ना हो जाए। वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप फेज आउट करेंगे, इम्पोर्ट्स नॉर्मली आना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी जो बरामदात हैं, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके ऊपर मुस्बत असरात आना शुरू हो जाएंगे। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा गोइंग फॉरवर्ड। और सर ये भी बता दें, इस बारे में भी बता दें आप, बुरी तरह से पाकिस्तान के मजमूई तौर से मुल्क में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। वो सड़कें टूट फूट का शिकार है, नए सिरे से बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम मुख्तलिफ सरबराहान से भी सुन रहे हैं इदारों के और शोबों के। सर उस सिलसिले में भी इस एक्टिविटी का इम्पैक्ट आएगा, वहाँ पर भी बेहतरी के आसार होंगे, कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी? देखिए उस मामले में पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और वो बहुत जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सूरत हाल है अभी वाली, जिस आधे से ज्यादा मुल्क इस वक्त पानी में डूबा हुआ, फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी मर गए, तो हमारे देही इलाकों में तो
गुजर बसर ज्यादातर लोगों की या तो वो 1.5-2 एकड़ जमीन के ऊपर जो उसने सर्दियाँ अनाज उगाया होता है उसके ऊपर होती है, या घर में उसके भैंस और बकरियां उसे पाल रखी होती है उसके ऊपर होती है। इसके ऊपर हमें फौरी तौर पर इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस है उसके ऊपर, और लाइवलीहुड जो लोगों की तबाह होगी उसको कैश सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। ये अगले 6 माह बहुत मुश्किल और भारी मरहला है, क्योंकि एक दो इश्यूज हुए हैं। एक तो लोगों की जिंदगियां बचानी है, वो जिंदा कैसे रहेंगे, उनको कैश सपोर्ट देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करना है। साथ आपके पास अनाज खत्म हो गया, आपकी कपास की फसल तबाह होगी, तो 7-8 मिलियन टन इजाफी आपको इम्पोर्ट भी करनी है। तो ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। तो हमें उसके लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जिस तरीके से अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक प्रोग्राम बनाकर लेके गए थे, और बहुत सी मल्टीलैटरल एजेंसीज भी और बाईलैटरल दोस्त ममालिक भी आगे आ गए थे, तो हमें वैसा ही एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो लार्जर बिगर प्रोग्राम होना चाहिए फॉर रीसेटलमेंट ऑफ फ्लड इफेक्टेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए। ठीक है नदीम साहब, एक आम आदमी के लिए बताएं कि हमने ये देखा है कि जब ये हुकूमत आई है, मियाँ शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो बड़े मुश्किल फ़ैसले उन्होंने लिए हैं। तो तमाम के तमाम मुश्किल फ़ैसले ये ले लिए गए हैं या फिर आगे जाके और मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, मिफ्ताह इस्माइल को एक आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बहुत से नापसंदीदा फैसले थे जिसके ऊपर उसने अमल किया। ये पॉपुलर डिसीजन नहीं थे जो लिए गए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पॉपुलर डिसीजन नहीं था, या आपकी सैलरी के ऊपर अखीर में आके वो बैठ गया था कि सैलरी जो आपने इंक्रीज की है इसको चेंज करें, उसको करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा कोई चाराकार था ही नहीं। आपकी तमाम जो मल्टीलैटरल फ्लोर थे वो ब्लॉक हो चुके थे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिनों में IMF का प्रोग्राम डिरेल हो गया था, और जाते जाते इन्होंने 150 रुपए में तेल की कीमतें फिक्स कर दी, जिससे कुछ 650 अरब रुपए का फिस्कल होल पैदा हो गया। IMF तो बैठ गया कि आप ये सारा कुछ करके आएंगे तो हम बोर्ड में जाएंगे, नहीं तो प्रोग्राम लेके नहीं आगे जाएंगे। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल से हम उससे निकले। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बुनियादी इश्यूज हैं, जैसे बजट डेफिसिट है, वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए, और IMF भी जो है हमारा मुश्किल हल नहीं है। ये एक मुश्किल सूरत हाल में निकलने का एक रास्ता तो है, लेकिन आइंदा के लिए अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल रखना चाहिए। दोबारा 17-18 अरब डॉलर जैसे पिछले साल हुआ, जो 30 जून को खत्म हुआ है, हमने 17.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट किया है, वो दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि ये फ्लड वाली सूरत हाल के बाद मुझे लगता है कि हमारी फूड इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ऊपर चली जानी है। हमें कपास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो हो सकता है आपकी 1.5-2 अरब डॉलर खा जाए। तो मुश्किल लगती है मुझे कि दोबारा आपके करंट अकाउंट के ऊपर दोबारा प्रेशर आएगा। उसके लिए अभी से पेशबंदी करनी चाहिए, हाथ से हाथ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके इंतजाम करने चाहिए, इक़दाम करने होंगे, पेशबंदी करनी होगी। इसी बारे में बात करेंगे। मुआशी तज़ियाकार कैसर बंगाली साहब हमको ज्वाइन करें। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स तो मिलेंगे, ये प्रोग्राम तो बहाल होगा, लेकिन हम जिन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, या जैसे नदीम साहब कह रहे थे, मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, तो आप इस सारी की सारी सूरत हाल को, इस खबर को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि खुशाइन बात है, जब घर में आग लगी हो तो आपका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आग को बुझाना। लेकिन आग जब बुझ जाती है तो फिर उसकी देखते हैं कि वो आग लगी और क्या करने की जरूरत है। तो ये जो एक तो चंद महीनों का जो एक मिला है वक्त, उसमें हमें कुछ तब्दीलियां करनी है जो आज तक हमने नहीं की है। बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना पड़ेगा और खातिर खा कमी करनी पड़ेगी, वरना हम फिर IMF के पास जब भी जाएंगे वो शराइत रखते जाएंगे और हम एक बहरान से दूसरे बहरान चलते रहेंगे। अगर हमने इस सूरत हाल से निकलना है तो बड़े पैमाने पे दो जो डेफिसिट्स हैं, खसारे हैं, बजट और ट्रेड डेफिसिट, उसको हमें फौरी तौर पर ठीक करना होगा। ठीक, और अभी जिस समत में मईशत चल रही है कैसर साहब, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त समत है जिस तरह मिफ्ताह इस्माइल लेके चल रहे हैं, या मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना जो इक़दाम कर रहे हैं, वो दुरुस्त समत है? जी, जिस तरह अब तक मैनेज किया है मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, वो तो ठीक किया है। जैसे मैंने कहा कि एक क्राइसिस सिचुएशन है, इस सिचुएशन से पहले निकलना है, लेकिन अब देखना ये है कि जो मजीद आगे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है मईशत की, वो ये करते हैं या नहीं।
जी कैसर बंगाली साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, और आबिद सलेरी साहब हमें माहिर मुआशियात ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका भी वक्त देने के लिए। अभी कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि वक्ती तौर पर तो हमारे लिए बेहतरी होगी, लेकिन मुस्तकिल हल IMF नहीं है, हमें अपनी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा, और इसके लिए बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट खसारा इसको कम करना होगा। आप कैसे देखते हैं सर, अब IMF किस्त जारी कर रहा है, हालात बेहतर होंगे? जी देखिए, इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो कैसर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऑलरेडी जो एक फ्लड स्ट्रिकन इकोनॉमी थी उसके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के माशी मुश्किलात जो हैं वो आप समझिए कि 10 से 15 बिलियन डॉलर तक का उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा जब ये सैलाब की तबाहकारियों का पूरा तख्मीना आता है। और इस वक्त जरूरत समझ की थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान के जो करेंसी है उस पर दबाव ना आए, जो कि अब IMF की किस्त बहाल होने से यकीनन कम हो जाएगा, बल्कि जो बाकी डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जो कि रिलक्टेंस है पाकिस्तान के साथ काम करने में IMF के प्रोग्राम में ना होने की वजह से, तो उनके लिए भी अब आसान होगा पाकिस्तान के साथ एंगेज होना। और मैं अगर इसको शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो जो एक सैलाब की सूरत में पाकिस्तान को जिस तरह की इमरजेंसी का सामना है उसमें यकीनन ये एक काफ़ी बड़ा रिलीफ है। और इसको अगर थोड़ा सा मैं आगे जाके देखूँ तो जैसा हमने कोविड के दौरान थोड़ा सा रिलीफ किया था इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो मुझे यकीन है कि IMF के साथ हम निगोशिएट कर पाएंगे इस प्रोग्राम की बहाली के बाद कि चंद कड़ी जो शराइत है जो कि शायद इस वक्त सैलाब की हालात में नाफिज की जा सके, IMF उस पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे। और IMF का एक ह्यूमन फेस है, वो यकीनन इस तरह के हालात में फ्लेक्सिबल होता है। जी, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि IMF के साथ जो शराइत उसकी कड़ी शराइत हैं, सैलाब की वजह से शायद उसमें कोई वो नरमी करे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सियासत के लिए रियासत को दाव पर लगाने की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई है। तहरीक इंसाफ की मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने की मुबैना कोशिश का भांडा फूट गया। ऑडियो लीक में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़ज़ाना को IMF से वादे पूरे न करने पर उकसाते रहे। कहा वफाक से कहें कि आपको यकीन दहानी सैलाब से पहले करवाई थी। मोहसिन लगारी ने सवाल उठाया, क्या इससे रियासत को मुश्किल नहीं होगी? शौकत तरीन पार्टी मफाद को तरजीह देते रहे, बोले वो चेयरमैन को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं ये तो जरूर होगा। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? योर चेयरमैन एंड एवरीबॉडी एल्स। देखो ये तो जरूर होगा। रियासत से पहले सियासत, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की मुबैना कोशिश। शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। तो आपने अभी कह देना है कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। साबिक वजीर खजाना ने मुल्की मफाद के बजाय इमरान खान की जात को मुकद्दम जाना। ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना। तैमूर झगड़ा ने तो साबिक वजीर खजाना से गुफ्तगू में ब्लैकमेलिंग का एतराफ भी किया। वैसे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ते। करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे। शौकत तरीन ने IMF तक पैगाम पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमतों के वफाक को लिखे गए खतूत सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात भी की। तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल लीक होने वाली ऑडियो पर PTI पर फट पड़े। कहा क्या पाकिस्तान का नाम बदल कर बनी गाला रख दें? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? तैमूर झगड़ा को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान कौम से माफी मांगे। जो गिरी हुई हरकत PTI ने की है, शौकत तरीन जिसका आर्किटेक्ट है कि इमरान खान से उसने पूछा के बाद वो मीटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग आई है, इनमें से सिर्फ एक मोहसिन लगारी है जिसने एक सवाल पूछा कि क्या रियासत को इससे नुकसान होगा। उसके बाद उसने कहा कि इससे पहले कुछ हो, मीडिया का जमाना है, IMF को फौरन मिल जाएगा।
क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? अब उनको शर्म नहीं आई? तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालियापन पे ले गए, इतनी ओछी हरकत, इतनी सियासत के ऊपर हर चीज कुर्बान कर देंगे आप। शहबाज शरीफ को मैंने कहा कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। शहबाज शरीफ अंडरस्टूड दिस, उसको ये बात समझ में थी कि ये मुल्क दिवालिया हो गया, इसको बचाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने उसको एक एबिलिटी दी है और अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को एक सियासी फ्रेंचाइज दी है, उसको सबको उन्होंने कहा दाव पे लगाएंगे, लेकिन मुल्क को बचाएंगे। मुल्क नहीं होगा तो मुस्लिम लीग भी नहीं होगी और अल्लाह की मेहरबानी से इस मुल्क को दिवालिया से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने IMF के मामले पर ख़त लिखने का इतराफ़ कर लिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मिफ्ता इस्माइल को लिखे गए ख़त पर उन्होंने ख़ुद दस्तखत किए। ख़त इस अंदाज में लिखा गया कि IMF के साथ मुआहदे पर कोई सवाल ना उठ पाए। खत को मैं ऑन करता हूँ, मैंने साइन किया, हो ही नहीं सकता कि मैं ऑन ना करूँ। खत में लिखा है कबायली अजला के बजट का इशू सॉल्व करना चाहिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें 1 रुपए नहीं मिला। मैंने इस तरीके से लिखा कि उस पे हमारी IMF की डील पे कोई सवाल जो है ना IMF उठा सके ना कोई और उठा सके, तो बिल्कुल जी मैं उस खत को ऑन कर सकता। असद साहब को भी खत लिखे थे, जब हफीज शेख साहब आए थे उनको भी खत लिखे। ऐसे ही खत हमारे MOU एक्सेप्ट करने की कंडीशनैलिटी थी और मैंने खुद लिखा था। ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो बड़ा क्लियर था कि इनको ये बताना पड़ेगा कबायली अजला पे हमारे साथ काम करें। आपने सवालिया निशान हमारी लॉयल्टी पे लगाना है तो वो आप लगाएं, लेकिन हम फाटा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। असल गद्दार कौन? अवाम सवालात उठाने लगे। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। ब्लैकमेलिंग टैक्टिक हमने करना किया ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे। IMF डील के खिलाफ मुबैना साजिश, गद्दार कौन? सवालात उठने लगे। ट्विटर पर भी आर्टिकल 6 मुल्क जाए कुर्सी ना जाए ट्रेंड कर रहे हैं। सार्फिन इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं। जियाले रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा कहते हैं इमरान खान, शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं वाला जो बयानियां है उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। ये इनकी जो हरकतें हैं ये बर्दाश्त और तहम्मुल से आगे, जब कौमी सलामती, जब मुल्क को खतरा पड़ जाए तो फिर मेरा बर्दाश्त और तहम्मुल नहीं रह जाता। ये तो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं। मोहसिन शाहनवाज ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान मुल्क से बढ़कर हैं। साजिशों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई। IMF ने कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एहसान इकबाल ने ट्विटर बयान में तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का भी ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म ने मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। और गुज़िश्ता 24 घंटे में सैलाब से मजीद 75 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 1136 हो गए। NDMA के मुताबिक मुल्क के 72 अजला मुतासिर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हर जानिब सैलाब की तबाहकारियां हैं, लोग डूब रहे हैं, लेकिन इमरान खान सरकारी हेलीकॉप्टर सिर्फ जलसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 सदा में अवाम ने वज़ीर आज़म से शिकायतों के अंबार लगा दिए। सदा में भी PTI के खिलाफ ऐसा एक गुस्सा फैला हुआ है, ऐसा एक गुस्सा, क्योंकि जीरो सैलाब जदगान पानी में और इमरान खान खुद हवाओं में उड़ रहे हैं।
चारसद्दा में मुतासरीन ने वजीर आजम को देखा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारस्तानियों के पोल खोल दिए। कल हमारे सूबे में जो इतलात का मिनिस्टर आया हुआ है, उसने कल बयान दिया कि ये हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान को बचाने के लिए नहीं है, ये वजीर आला के अपने ये संजीदगी है। पख्तूनख्वा सरकार की ढिठाई से बेबस सैलाब मुतासरीन को वजीर आजम शहबाज शरीफ उम्मीद की आखिरी किरण दिखाई दिए। हम उनसे कुछ तवक्कुह नहीं रखते। आप पहले खादिम पंजाब थे, अब खादिम पाकिस्तान इंशाअल्लाह। हम आपको वो चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप खिदमत कर रहे हैं। मायूसी कुफ्र है। सैलाब ज़दगान की बिपता सुनकर वजीर आजम अफसुर्दा हुए, मगर यकीन दिलाया कि मायूस नहीं करेंगे। आपको मायूस नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं। यही नहीं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी मुतासरीन का दुख बांटने तौसा शरीफ पहुँच गए। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने, इमदाद और बहाली में मदद की यकीन दहानी कराई। सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती, लीगी क़यादत मुतासरीन के शाना बशाना। मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब पहुँच गयी। तौसा के इलाके नाड़ी पहुँचने पर सैलाब से मुतासरा खानदानों से भी मिली तो लोगों में घुल मिल गयी। बुजुर्ग खवातीन से मुसाफा किया और गले लगाया। लीगी नायब सदर ने दौरे के दौरान सियासत बालाए ताक रखकर अवामी खिदमत पर जोर दिया और कौम से सैलाब मुतासरीन की मदद करने की भी अपील की। ये सियासत का वक्त नहीं है, वो सियासत किसी काम की नहीं है जो मेरे अवाम के काम ना आए। अपने लड़ाई झगड़े, अपनी सियासत जो है वो पीछे रखकर सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या वो मेरी अपनी हुकूमत हो। जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होंगे, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। तौसा शरीफ में मकतूल तौसीफ के घर भी गयीं, जहां मकतूल की वालदा को गले लगाया और फातिहा ख्वानी की। दौरे के दौरान कैप्टन सफदर, परवेज रशीद और वजीर दाखिला राना सना भी उनके हमरा थे। मरियम नवाज दौरे के अगले महले में राजनपुर और डेरा गाजी खान भी जाएंगी। बुज़दार हाउस में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुद मौजूद और ना ही बुज़दार कबीले के लाचार अवाम के लिए कोई इमदाद। समा के प्रोग्राम पुकार के मेज़बान ज़ुहैब बट बने बुज़दार कबीले का सहारा। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। उस्मान बुज़दार कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा लाहौर, दूसरी जगह मिलेगा। तो कोई अंदर है, उससे पूछ लें। उस्मान बुज़दार यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो रहता है लाहौर में गया, आज इधर नहीं है। भाई बैठा है। भाई बैठा था तो भाई चला गया? अभी चला गया। किधर गया? वो बाजार। वो बाजार वाले शहर अपने अड्डे डेरे पे गया। वो जो डेरे में है। आप क्या करते हैं? हम कोई फ्लड उस्मान बहुत देता है, फ्लड मेरे पास नहीं है, सैलाब उड़ गया है। हाँ। लोगों को दे रहा है बस। आपको नहीं दिया? अभी तक नहीं है, बीएपी वाला नहीं दिया है। आगे बीएपी वाला खाए लड़ाते, गरीबों को कुछ नहीं देते। बाबा बुज़दार है? जी हाँ। आप ऊपर से आया भारती से? बाबा जी बुज़दार है, वो परेशान है कि ऊपर से आए हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा। इतना पानी 20 फुट से ऊपर खड़ा है। अभी भी खड़ा? अभी खड़ा है। कुछ किनारे में डाला जाता है, हम लोग जलील हो होते, अल्लाह के समय कोई बीमार हो जाता तो फिर क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं वहाँ, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? गुजारा बनता है बस। खुदा की कसम हम लोग बर्बाद हो। हम कुछ करते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। परेशान नहीं होना, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह ताला बड़ा सरदार है। तुम में कुछ होएगा तो हमें दुख होएगा। वाह वाह वाह। आपका बेड़ा पार। अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक दी है तो दें। गरीब लोग हैं, ये माड़े लोग हैं। वो देने वाला जब आपकी इज्जत का ख्याल रखता है तो अगर वो आपको दे रहा है ना, तो आप भी आगे उसी तरह दूसरे की इज्जत का जरूर ख्याल रखा करें। और दूसरी जानिब सूबा सिंध के इन सैलाब ज़दा इलाकों से भी दिल तड़पा देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। कंबर शहदाद कोट से मौसूल हुई वीडियो में भूख से बेहाल बच्ची खाली पतीली खुरच कर पेट की आग बुझाने की कोशिश कर रही है। गांव वारा में लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं।
शाहिद खान आफरीदी ने अपनी फाउंडेशन के तहत बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना किया। रिलीफ ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में से भी हम लोग अपने आप को इंशाल्लाह निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे उस तरह एक कौम बन के इस वक्त सबको ज़रूरत है। और मैं खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लास्ट 2-3 हफ्ते से माशाल्लाह से जो इनकी सिंध के लिए, सिंध के एरियाज एंड बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये ड्राइव कर रहे हैं, हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम पाक एयरफोर्स के साथ मिलके अपने राशन को बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंचा सकें। और इंशाल्लाह मिलके हम दोबारा इस काम को कंटिन्यू करेंगे। और मुझे प्लीज़ आप सब लोगों की बहुत ज़रूरत है। अफसोसनाक खबर आई। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट, कौमी हॉकी टीम के कप्तान मंजूर जूनियर दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। मंजूर जूनियर को पीर की सुबह दिल का दौरा पड़ने के बायस लाहौर के अस्पताल लाया गया था, जहां वो जाबर न हो सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर, सेक्रेटरी और साथी खिलाड़ियों ने मंजूर जूनियर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है।